देश भर में कोरोना को मात देने के लिए कोरोना वैक्सीनेशन का काम जारी है, तो वहीं दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि वैक्सीन लगाने के बाद कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी 8 महीने या इससे ज़्यादा समय तक रह सकती हैं। तो पहले गुलेरिया ने क्या कहा वो सुनिए। The vaccine will protect everyone. The degree of protection may vary from individual to individual depending upon the type of antibodies we produce. So you may get protection and you may get a very mild disease. You will not get a severe disease. You may have the disease and you may have a little bit of fever, infection in your nose and throat, and you may be infectious to others. And that is why we say that COVID appropriate behavior has to be even followed after the vaccine. But you will not get a severe disease, you will not land up in hospital, you will not land up in the ICU, and therefore you will get protection. डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने यह भी बताया कि वैज्ञानिक लंबे वक्त तक सुरक्षा के लिए तेजी से काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई कि 50 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों के टीकाकरण की शुरुआत मार्च से हो सकती है। दूसरे शॉट्स के लगभग 14 दिनों बाद एंटीबॉडी विकसित होगी। ये साफ नहीं है कि इससे मिली सुरक्षा कितने दिनों तक रहेगी, लेकिन ये माना जाता है कि ये कम से कम 8 महीनों तक प्रभावी होगा या और लंबे समय तक भी प्रभावी रह सकता है। तो ये जानना भी ज़रूरी है कि डॉक्टर गुलेरिया ने जिस एंटीबॉडी की बात की है वो आखिर है क्या। एंटीबॉडी शरीर का वो तत्व है जिसका निर्माण हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में वायरस को बेअसर करने के लिए पैदा करता है। संक्रमण के बाद एंटीबॉडीज बनने में कई बार 1 हफ्ते तक का वक्त लग सकता है, इसलिए अगर इससे पहले एंटीबॉडी टेस्ट किए जाएं तो सही जानकारी नहीं मिल पाती है। इसके अलावा इस टेस्ट से कोरोना वायरस की मौजूदगी की सीधी जानकारी भी नहीं मिल पाती है, इसलिए अगर मरीज का एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव आता है तो भी मरीज का RT-PCR टेस्ट करवाया जाता है। गुलेरिया ने कहा कि 50 साल से ऊपर की आबादी को मार्च 2021 से टीका मिलना शुरू हो जाएगा। तो वहीं भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हो चुका है। अब सरकार ने कहा है कि जिन लोगों को वैक्सीन का पहला डोज 16 जनवरी को लगा था, उन्हें दूसरा डोज 13 फरवरी को लगाया जाएगा। अब इस पर कई सवाल उठ रहे हैं कि ये दूसरा डोज किस वैक्सीन का लगेगा। अगर 28वें दिन दूसरा डोज नहीं ले सके तो क्या होगा? क्या देरी की वजह से वैक्सीन का असर कम हो जाएगा? इन सवालों पर हेल्थ मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी की हैं। गाइडलाइंस में कहा गया है कि अगर पहला डोज कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी उसका ही होगा। दूसरे डोज के 14 दिन बाद ही वैक्सीन का असर शुरू होगा। कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक और कोविशील्ड बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फैक्ट शीट भी यही कहती है कि दोनों डोज में 28 दिन का अंतर रखा जाए। सरकार का कहना है कि इस स्ट्रेटजी में कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी भारत में 28 दिन के अंतर से ही दूसरा डोज दिया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि 25 फरवरी से पहले सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को कम से कम 1 डोज मिल जाना चाहिए। इसी तरह सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को 1 मार्च से पहले कम 1 डोज देने का टारगेट है। न्यूज़ तक ब्यूरो।